हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आज की जो आपकी क्लास है वो कम्युनिकेशन के मॉडल्स के ऊपर है। यहाँ से जो आपका क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन फिक्स है कम्युनिकेशन में से कि कम्युनिकेशन के मॉडल को हम कितने टाइप्स में रखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से जो आता है वो ये आता है कम्युनिकेशन के मॉडल में कितने तरीके के टेक्निक्स को जो है अपनाया जाता है। ये हमारा मॉडल्स। हमारा जो एनटीए का जो एग्जाम है ना, इस टाइम पर स्टेटमेंट और ऑप्शनल के बेस्ड पे चला हुआ है। स्टेटमेंट और ऑप्शनल, और इनके लिए आपका लाइन टू लाइन चीज़ों का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको चीज़ें लाइन टू लाइन क्लियर नहीं है तो आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका वो थोड़ा सा जो है डाइवर्स हो जाता है कि भी क्वेश्चन को निकालना मुश्किल हो जाता है। तो देखो हमारे कम्युनिकेशन के मॉडल ऑप्शनल और स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनते हैं कम्युनिकेशन से मोस्टली। जितना भी कम्युनिकेशन का जो ये ब्रीफ वाला पार्ट होता है ना, जिसमें इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, वहां से हमेशा स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट देखो, मॉडल्स जो है हेल्प करते हैं किस चीज के लिए, इन चेकिंग द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, की इंफॉर्मेशन का फ्लो एक टाइम पीरियड पर किस तरफ जा रहा है। दे गाइड अस टुवर्ड फ्यूचर एज वेल, तो हमें जो है फ्यूचर के लिए भी जो है गाइड करता है। मॉडल क्या है, एनालाइज करते हैं अभी। Analyze the communication that take a mechanistic perspective of communication. सेकेंड लाइन आपको ये पेपर में आया है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन जो है एक डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक कैसे? क्योंकि कम्युनिकेशन कभी बंद होता ही नहीं है। अगर आप अकेडमी पे हो तब भी आपका कम्युनिकेशन किसी ना किसी वे में होगा। आप घर पे हो तब भी आपका कम्युनिकेशन किसी ना किसी वे में होगा। आप अकेडमी से बाहर निकलते हो या घर से बाहर निकलते हो तब भी किसी ना किसी से हमारा कम्युनिकेशन होता ही। तो ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। अगर पेपर में आ भी चुका है, क्या कम्युनिकेशन एक स्टैटिक प्रोसेस है? नहीं जी, ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। स्टैटिक क्या? स्थिर। डायनेमिक क्या? अस्थिर। ठीक है। कम्युनिकेशन इज प्राइमरी अ ट्रांसमिशन प्रोसेस। वर्डिंग पेपर में आ चुकी है अभी, स्टार लगा रही हूँ मैं इस पे, जो भी वर्डिंग पेपर में आ चुकी है। कम्युनिकेशन क्या है? एक ट्रांसमिशन प्रोसेस है। फिर में जो मैसेज होता है उसका एक जगह से दूसरी जगह जाना, यही क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट कहता है इसके बहुत सारे वेरिएबल्स है। बहुत सारे वेरिएबल्स है। उनमें से एक एलेक्स एलेक्स फिश ने कम्युनिकेशन के जो है 3 मॉडल्स को जो है डिफाइन किया था। फर्स्ट आता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब होता है लीनियर मॉडल, और लीनियर का मतलब होता है जो कम्युनिकेशन आपका सिर्फ वन साइडेड होता है। वन साइडेड या फिर वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन या फिर वन साइडेड। ठीक है। ऑफ द कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन और लीनियर कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है? नो फीडबैक होता है। लीनियर में क्या होता है? नो फीडबैक। फीडबैक के लिए कोई जगह नहीं होती इसमें। नेक्स्ट आता है इंटरेक्टिव, जिसमें आपका कम्युनिकेशन इधर से जा भी रहा है सेंडर की तरफ से और उधर रिसीवर की तरफ से आ भी रहा है, लेकिन जो मैसेज का रिप्लाई है ना, मैसेज का रिप्लाई क्या जा रहा है? डिले। मैसेज का रिप्लाई क्या है? डिले। एंड ट्रांजैक्शनल, ट्रांजैक्शनल में क्या होता है? मैसेज इधर से जा भी रहा है और मैसेज उधर से आ भी रहा है, और क्या है? सेम टाइम पर है। अब जो आपका क्वेश्चन बनता है ना वो यहीं से बनता है कि लीनियर मॉडल में आपके एग्जाम्पल क्या आएंगे, आपके इंटरेक्टिव मॉडल में कौन से एग्जाम्पल आएंगे, और आपके ट्रांजेक्शन मॉडल कौन से एग्जाम्पल आएंगे। दूसरी चीज, लीनियर मॉडल में कितने कम्युनिकेशन, कितने मॉडल्स आते हैं कम्युनिकेशन के, इंटरेक्टिव में कितने मॉडल्स आते हैं, और ट्रांजेक्शन में कितने मॉडल्स आते हैं। बस आपका क्वेश्चन जो है यही है यहाँ से। नेक्स्ट देखो, इनमें से फर्स्ट पार्ट आता है वो आपका लीनियर या फिर ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन, यानी कि वन वे। वन वे का मॉडल मतलब क्या है कि मैसेज हैज बीन सेंट, मैसेज जो भेजा जा चुका है और पहुंच भी गया है, लेकिन ओनली क्या है? वन वे कम्युनिकेशन, वन वे ओनली। द थ्री बेसिक एलिमेंट, इनमें 3 बेसिक एलिमेंट होते हैं। एक चैनल होता है जिसके मैसेज को, जिसके द्वारा मैसेज को भेजा जाता है, सेंडर
जो मैसेज को भेजता है, रिसीवर जो मैसेज को प्राप्त करता है। सिर्फ इन तीनों का ही रोल होता है, उसके अलावा कोई रोल होता ही नहीं है इसमें। अब देखो यहाँ पर ना, ये चैनल और आपका मीडियम दो चीजें दी हुई है। चैनल होता है आपका पाथ, कि आपने मैसेज को सेंड करने के लिए किस पाथ का यूज किया है। जैसे कि अगर मैं आपके पास कोई भी मैसेज भेज रही हूँ तो मैंने कॉलिंग का ऑप्शन चूज किया है, या मैंने व्हाट्सएप का ऑप्शन या फिर मैसेज का ऑप्शन चूज किया है। अब अगर मैंने मैसेज का ऑप्शन चूज किया है तो उस मैसेज में मैंने मीडियम क्या चूज किया है, क्या मैंने टेक्स्ट चूज किया है, क्या मैंने लिंक चूज किया है किसी भी तरीके का, ठीक है, या मैंने इमेजेस भेजी है, ठीक है, ये मैंने वीडियो भेजी है किसी भी तरीके की। ये क्या है, ये मीडियम है। और ये आपका क्या हो जाएगा, चैनल क्या होता है, पाथ होता है, कि भी जिस रास्ते से वो चीज जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, फीडबैक। लाइन आ चुकी है, ये एग्जैक्ट आई है, फीडबैक इज मिसिंग इन ट्रांसमिशन मॉडल। देखो पहले जो एग्जाम में आता था ना, ये लीनियर मॉडल आता था। अब लीनियर मॉडल का नाम नहीं देते वो, अब क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन मॉडल। और स्टेटमेंट में अगर आपका कहीं भी एक वर्ड लिख गया ना ट्रांसमिशन, बच्चे को पता भी नहीं चलता कि भाई ये वर्ड कहाँ से उठाया है, ठीक है। दिस मॉडल इज आल्सो एज पाइपलाइन मॉडल, इसको ही पाइपलाइन मॉडल और कंटेनर मॉडल के नाम से भी जानते हैं। द डिफरेंट ट्रांसमिशन मॉडल हैव बी डिस्कस्ड एज फॉलो। जैसे कि इसमें क्या है, इधर से सेंडर है, इधर से मैसेज जा रहा है, और इधर क्या है, रिसीवर है, यानी कि थ्री ही एलिमेंट्स को फॉलो किया जाता है बस। अब देखो कम्युनिकेशन का फर्स्ट मॉडल, लीनियर मॉडल में फर्स्ट मॉडल आता है हमारा एरिस्टोटल का मॉडल, ठीक है। एरिस्टोटल ने ये हमारा मॉडल जो है कब दिया था, 300 BC फॉर क्राइस्ट। इंक्लूड थ्री एलिमेंट्स को इंक्लूड किया था, ये पेपर में पूछा जा चुका है। द स्पीकर, द सब्जेक्ट और द ऑडियंस। एरिस्टोटल के मॉडल में ना आप एक सिंपल सी चीज याद रखो, जब चुनाव होते हैं ना, रैली होती है, उस रैली में क्या होता है, एक स्पीकर होता है, ठीक है, सब्जेक्ट यानी कि स्पीच, सब्जेक्ट में क्या देता है, वो स्पीच देता है। और उधर दूसरी साइड क्या होती है, हमारी ऑडियंस होती है। ऑडियंस में इन इन इन्होंने किन चीज को इन्वॉल्व किया है, यहाँ हमारे देखने के लिए मिलेगा ये। फर्स्ट नंबर पे आता है आपका स्पीकर, सेकंड नंबर पे स्पीच, थर्ड नंबर पे ऑडियंस, और फोर्थ नंबर पे इफेक्ट। और बीच में आपका क्या आ जाएगा, ओकेजन, कि सामने वाला पर्सन जो स्पीच दे रहा है वो किस ओकेजन पर दे रहा है वो भी मायने रखता है। तो एरिस्टोटल का जो मॉडल है वो उस मॉडल को हम क्या बोलते हैं, SSAE मॉडल, किसके द्वारा दिया गया है। और बीच में क्या डाल देते हैं, वो ओकेजन डाल देते हैं, ओ, ये मॉडल भी। और इसकी सीक्वेंस भी पेपर में पूछी हुई है भाई, ठीक है। एरिस्टोटल का मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरिस्टोटल ही एक ऐसे कह सकते हो आप ऑथर हैं कि भाई जिनका क्वेश्चन जो है ना हर एक यूनिट से बनता है। आपका सेकंड पेपर जो भी है, आपके सेकंड पेपर में भी एरिस्टोटल के क्वेश्चंस निकलते हैं अरस्तु के, ठीक है। क्योंकि देखो टीचिंग में, आपके कम्युनिकेशन में, आपके लॉजिकल रीजनिंग में, आपके आईसीटी में, आपके हायर एजुकेशन में इनका क्वेश्चन निकलना ही निकलना। तो आप किसी भी तरीके से जो है इसको अच्छे से अपने माइंड में बिठा लीजिए कि भाई एरिस्टोटल के मॉडल को हम किस यूनिट में किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है, दिस मॉडल ट्राई टू मेक बेटर, चीजों को बेटर बनाने के लिए और मोर परसुएसिव। देखो परसुएसिव का मतलब क्या होता है, जब हम सामने वाले इंसान को अपनी बात से सहमत करने की कोशिश करते हैं। टू परसुएट समवन, सहमत करना। जब सामने वाले पर्सन को हम अपनी बात से सहमत करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मैं पॉजिटिव बोल रही हूँ तो पॉजिटिव बोलने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मैं नेगेटिव बोल रही हूँ तो नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ही गेव द टर्म रिहोट्रिक, पेपर में ये वर्डिंग पूछी जा चुकी है, रिहोट्रिक वर्ड किसके द्वारा दिया गया है, तो एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया। और रिहेट्रिक का मतलब ही होता है टू परसुएट समवन, ठीक है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट मीन्स स्पीकर दैट इज इंटेंडेड टू परसुएट, जो स्पीकर है सामने वाले पर्सन को परसुएट यानी कि सहमत करने की कोशिश कर रहा है। देखा है ना चुनाव के टाइम पे कैसे करते हैं, सहमत करना, वो चीज। इट मेन एप्लीकेशन इन पब्लिक स्पीकिंग, मेन एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन यानी कि कहाँ पर अप्लाई करते हैं इन चीजों को, पब्लिक स्पीकिंग में।
सेमिनार्स में, जो कॉलेज वगैरह में या स्कूल वगैरह में सेमिनार्स वगैरह होते हैं उनमें, लेक्चर्स हो गए, द सेंडर, पब्लिक स्पीकर, प्रोफेसर एक्सेट्रा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज। और हम क्या देखने करते हैं, जो ऑडियंस पे है उसका इफेक्ट देखने की भी कोशिश करते हैं। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे दिया है द सेंडर इज ओनली एक्टिव मेंबर, जो सेंडर है जो मैसेज को भेज रहा है सिर्फ वही क्या है, एक्टिव मेंबर है इसके अंदर। और जो ऑडियंस है वो क्या होती है, वो यहाँ पे पैसिव होती है। एरिस्टोटल ने एक वर्ड यूज किया था, डिस्कवरी ऑफ द अवेलेबल मीन्स ऑफ परसुएशन। ठीक है, जिसका मतलब क्या है, द होल आर्ट ऑफ परसुएसिव कम्युनिकेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट, परसुएसिव वर्ड ही किसने यूज किया था, यही पूछा हुआ। नेक्स्ट आता है, एरिस्टोटल ने 3 एलिमेंट्स का यूज किया था। 3 एलिमेंट्स वो थे हमारे ऊपर। ठीक है, कि भाई इन्होंने चैनल का, सेंडर का, रिसीवर का यूज किया था। नेक्स्ट आता है हमारे, एरिस्टोटल ने ट्रायंगल दिया था। ट्रायंगल में उन्होंने क्या बताया था, एक मिनट। ठीक है, एरिस्टोटल ने ट्रायंगल दिया था। ठीक है, जिसमें उन्होंने एथोस, सेकंड इज लोगोस, एंड थर्ड इज पैथोस। देखो, एथोस का मतलब क्या है, एथिक्स, क्या चीज सही है, क्या चीज, क्या चीज गलत है, उसके बारे में बताया था। कि भी एथिक्स के अंदर हमारे क्या आते हैं, हमारी क्रेडिबिलिटी आती है, ट्रस्ट वर्दी पर्सन का होना, हमारी अथॉरिटी आती है, और पावर ऑफ द स्पीकर इन द फील्ड ऑफ देयर चॉइस, कि भाई हाँ उसकी पावर आती है कि भाई जिस भी फील्ड में वो है उनकी पावर क्या है। नेक्स्ट आता है पैथोस। पैथोस के अंदर क्या आता है, हमारे इमोशंस आते हैं। मैंने ब्लूम के टैक्सोनॉमी में आपको समझाया हुआ है, जिसके अंदर हमारे इमोशंस आते हैं, एंगर, सैडनेस, हैप्पी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये पेपर में आना ही आना है यहाँ से क्वेश्चन। एथोस में क्या आएगा, पैथोस में क्या आएगा, और आपका लोगोस। लोगोस यानी किसी भी चीज के पीछे हम लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं। थर्ड ट्रायंगल, लोगोस यानी कि लॉजिक, सो क्रिएटिंग इंटरेस्ट बिकम अ चैलेंज, कि हम किसी भी चीज के पीछे जो है लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम्युनिकेशन प्रोसेस हैव बीन 5 बेसिक एलिमेंट। 5 बेसिक एलिमेंट क्या हो गए वो आपके, फर्स्ट आपका स्पीकर, सेकंड आपका स्पीच, थर्ड आपका ओकेजन, फोर्थ आपका टारगेट ऑडियंस, और फिफ्थ आपका इफेक्ट। और इफेक्ट किसके ऊपर देखने के लिए मिलता है, हमारा ऑडियंस के ऊपर देखने के लिए मिलता है। ये आपका फर्स्ट कम्युनिकेशन का मॉडल था लीनियर मॉडल में। सेकंड देखो, लॉसवेल का मॉडल। लॉस, लॉस यानी कि लाश। अगर हमें कहीं पर भी कोई भी लाश मिली है तो हम क्या पूछेंगे उससे, WH फैमिली बस, कौन, कहाँ, कैसे, किसकी। बस लॉसवेल के मॉडल में आपको इतना याद रखना है कि भाई किसने क्या वर्ड यूज किया था। कम्युनिकेशन के इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो यही पूछते हैं कि भाई किस ने अपने मॉडल में किस वर्ड का यूज किया है। ठीक है, द कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, यानी कि मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजना, विद द इफेक्ट एज द रिजल्ट दैट इज मेजरेबल एज वेल, यानी कि हम इफेक्ट को जब मेजर कर सकें, चीजों को देख सकें, विद ऑब्वियस चेंजेस बिहेवियर ऑफ रिसीवर। अगर मैंने पॉजिटिव चीज बोली है तो सामने वाले का बिहेवियर भी पॉजिटिव आएगा, अगर मैंने नेगेटिव बोली तो सामने वाले का बिहेवियर भी नेगेटिव आएगा। कई बार ऐसा होता है कि मैंने पॉजिटिव बोला है लेकिन सामने वाले ने नेगेटिव समझ लिया। कई बार ऐसा होता है कि हमने नेगेटिव बोला, सामने वाले ने पॉजिटिव समझ लिया। तो वो चीज क्या है, चेंज इन बिहेवियर। बिहेवियर में चेंज देखने के लिए मिलता है रिसीवर के। स्टेटमेंट की लाइन अभी, दिस इज डिपेंडेंट अपॉन अ 5 क्वेश्चंस दैट हैव पुट इन द डायग्राम बिलो। देखो इन्होंने किस किस चीज का यूज किया है, 5 एलिमेंट्स का। द कम्युनिकेटर, यानी कि फर्स्ट नंबर पे कम्युनिकेटर होता है, सेकंड आपका मैसेज होता है, थर्ड आपका मीडियम होता है, फोर्थ आपका ऑडियंस होती है, और फिफ्थ आपकी इफेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसके अंदर लॉसवेल मॉडल जिसको प्रेजेंट किया गया था फर्स्ट नंबर पे, हु, मैसेज किसने भेजा है, यानी कि उसको क्या वर्ड दिया गया है, ट्रांसमीटर। सेकंड, टू हुम। ठीक है, आप सेकंड तो नहीं कह सकते इसको,
ठीक है, ये सबसे लास्ट में आता है क्योंकि रिसीवर तो लास्ट में ही आएगा ना। ठीक है, टू हूम, मैसेज किसको भेजा गया है, यानी कि रिसीवर कौन है। नेक्स्ट है बाय व्हाट चैनल। देखो इसमें भी डब्ल्यू एच फैमिली बाय व्हाट चैनल, यानी कि किस चैनल के द्वारा जो है मैसेज को भेजा गया है। सेज व्हाट, क्या चीज बोली गई है, क्या चीज बोली गई है, मैसेज में क्या दिया गया है। विद व्हाट इफेक्ट। अच्छा, जहां पर भी हम किसी को कोई भी चीज देते हैं तो वो किस चीज का काम करते हैं, वो स्टिमुलस का काम करती है, भी उद्दीपन का काम। कि भी सामने वाले को मैंने पॉजिटिव बोला, उसका बिहेवियर इफेक्ट तभी देखने के लिए मिलेगा। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, सेकेंड हमारे किस चैनल का यूज किया है, थर्ड हमारा मैसेज क्या आ जाएगा, फोर्थ हमारा बाय होम, टू होम, और फिफ्थ हमारा क्या कहते हैं, विद व्हाट इफेक्ट, कि भी इफेक्ट क्या पड़ा है उसका। ये आपका सेकंड मॉडल था। इसमें सिर्फ यही याद रखना है आपको कि डब्ल्यू एच ये पूछा हुआ है इसमें ट्रांसमीटर, कि ये ट्रांसमीटर वर्ड किसने यूज किया था, तो किसने किया था, लोसवेल के मॉडल ने यूज किया था। डब्ल्यू एच या वट वेट कुछ भी नहीं देके रखते वो, ट्रांसमीटर, वर्ड किसके द्वारा यूज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो मॉडल आता है वो आता है थर्ड मॉडल।